बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाला है बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे अपॉइंट होता है, कैसे उसको डिसमिसल किया जाता है, कौन कौन से स्कोप्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में पढ़ते हैं हम कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या प्रैक्टिसेस में आता है। सो हु इज़ CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का मतलब क्या है। सो सेक्शन 2.25 द कंपनीज एक्ट डिफाइन द सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस टू मीन सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस विद द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये देखो पहले पढ़ के आए थे ना, टू समथिंग कुछ याद होगा तो उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है। सो सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, वो सेक्रेटरी जो अंडर सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में आता है। सो अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 क्या प्रोवाइड करता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि डीम्ड इन प्रैक्टिस में जो इंडिविजुअल हो या कोई पार्टनरशिप हो या फिर कुछ भी वन और मोर से ज़्यादा मेंबर्स हो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो पार्टनरशिप में हो, कुछ ऐसे काम करे जिनमें कंसिडरेशन मिले, रेम्यूनरेशन को रिसीव हो, जो कुछ काम ऐसा करे। सो इन दिस प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू इन ऑर्डर टू एनी कंपनी की किसी भी कंपनी के रिलेशन में काम कर सकते हैं। ऑफर टू परफॉर्म सर्विस इन रिलेशन टू द प्रमोशन फॉर्मिंग इन मतलब वो कोई भी काम कर सकते लाइक प्रमोशन फॉर्मिंग इन कॉपरेशन हमारे आगे से रिकन्स्ट्रक्शंस एंड रिकग्नाइजेशन एंड बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। ऑफर टू परफॉर्म सच सर्विस परफॉर्म बाय कोई भी सुपरवाइजर्स हो सकते हैं जो कि उसे रजिस्ट्रेशन करे, प्रेजेंटिंग करे, टेस्टिंग करे, वेरीफाइंग करे कोई भी डॉक्यूमेंट्स का, शेयर ट्रांसफ़र करे या फिर कोई इशूइंग हाउस, ये सब चीज़ें। देन या फिर शेयर स्टॉक में या फिर सेक्रेटरियल ऑडिटर या कंसल्ट करे। सो हु कैन यूज़ द डेजिग्नेशन ऑफ सेक्रेटरी की कौन की जो डेजिग्नेशन है मतलब जो पोस्ट है कौन यूज़ कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1980 प्रोवाइडेड ओनली द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इंटाइटल्ड टू यूज़ द डेजिग्नेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कि जो सिर्फ सेक्शन 7 बोलता है कि जो सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का मेंबर होगा वही डेजिग्नेशन को ले सकता है। ये सारे मेंबर्स जो कि काम करते हैं इनको ही मिलती है डेजिग्नेशन, क्योंकि ये कोई प्रोवाइड नहीं करता कि कोई डिस्क्रिप्शन आने से या जाने से, बट वो यहाँ का मेंबर होना ज़रूर चाहिए। हु कैन प्रैक्टिसाइज, तो कौन कर सकता है ये काम। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट ओनली अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की मेंबर ही काम कर सकता है कि जो मेंबर होता है सारे प्रैक्टिसेस में आता है, प्रॉपर फ़ी पे करता है बिफोर दी ईच 1 अप्रैल, मतलब हर साल के 1 अप्रैल से पहले से फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। सो एज़ पर द रेगुलेशंस ऑफ 10.2 जो कंपनी सेक्रेटरीज होती है ये प्रॉपर एक काउंसिल होती है जो कि एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट जो होता है प्रॉपर एक एप्लीकेट फॉर्म होता है जिसमें जो कैंसिल्स होते हैं वहाँ तक की चीज़ें लिखी जा सकती हैं, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट भी लिखा होता है। कुछ चीज़ें प्रोहिबिट होती हैं कंपनी सेक्रेटरी से, जैसे ये जो कंपनीज होती है जो कि इनकॉर्पोरेट और बाहर इंडिया में या फिर बाहर जैसे इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर कोई भी अदर देन मेंबर इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में नहीं होता है। सो अब फर्म ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरीज की फर्म है कोई कंपनी सेक्रेटरीज की। सो अ फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज कैन एंगेज इन अ प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन हाउएवर द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। के इस रिगार्ड में कौन कौन से प्रोविजंस है जो मार्क किए जाते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज ट्रेड ऑफ फर्म नेम टू रिक्वायर काउंसिल्स अप्रूवल्स कि जो ट्रेड ऑफ फर्म नेम है वो प्रॉपर काउंसिल अप्रूवल्स की अप्रूवल्स होनी चाहिए। जो रेगुलेशन 169 कुछ प्रोविजंस देता है कि कोई कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है जो कि पार्टनर ना हो किसी कंपनी या किसी फर्म के। Then no firm company secretary practice sale practice under any name or style except the provision of कि कोई पहले की अप्रूवल ऑफ द काउंसिल्स के बिना काम नहीं कर सकता है। तो काउंसिल्स होते हैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और रिफ्यूज़ अप्रूव कर सकता है किसी भी ट्रेड को या फिर अदर कंपनीज़ को। देन अ फर्म्स नेम कैन बी कंसिडर अनडिजेबल इफ डज नॉट बियर द नेम ऑफ द पार्टनर्स। कोई भी जो फर्म का नेम होता है उसे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं अगर वहाँ पे उसके पार्टनर्स का नाम ना हो, प्रेजेंट पास एक्सेप्ट दे कोई भी फर्म नेम वगैरह नाम ना हो। सो वेयर द सेम ट्रेड और फर्म हैज़ नेम बीज इन द administrative register to register officer and firm maintained by the council. 2 members are the council must be directors and members की जो members हैं जो फॉर्म्स हैं उनके सबके नाम उनके पास अच्छे से एक लेटर में होने चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ फर्म रिक्वायर काउंसिल्स अप्रूवल। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं या फिर कोई रिकन्स्टिट्यूशन होते हैं किसी फर्म के जो कि काउंसिल्स के अप्रूवल के लिए रिक्वायर होते हैं। सो एज पर द रेगुलेशन ऑफ 170 की अब वो कौन कौन सी प्रोविजंस होते हैं। कोई भी नो फर्म ऑफ कंपनी
सेक्रेटरी शैल बी कंस्टिट्यूटेड और कंस्टिट्यूटेड एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ काउंसिल की काउंसिल के अप्रूवल के बिना कोई भी ऐसे कंस्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं, सेक्रेटरीज नहीं ला सकते हैं। द काउंसिल शैल नॉट रिफ्यूज टू अकॉर्ड अप्रूवल की जो काउंसिल होता है रिफ्यूज़ नहीं करता है उनके अप्रूवल के लिए, अनलेस वो अपने पार्टनरशिप एक पार्टनर डीड में कुछ ऐसे गलत ना लिखा हो, सब कुछ है फेर वगैरह, तो जो काउंसिल होता है वो उनको अप्रूव कर देता है। सो द फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड टू बी कंपाइल्ड विद द सच कंपनी सेक्रेटरी और द फॉर्म ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरीज। कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट प्रोविजंस है जो कि यहाँ पे होने चाहिए, तो शुड प्रॉपर मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ सेपरेट चार्ज वगैरह के, एक लिस्ट होती चाहिए जो सारी इसमें ऑफिस हो, काउंसिल्स हो, पर्टिकुलर्स होने चाहिए सारे ऑफिस के एंड फर्म्स के, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए कि सारे मंथ डेट ऑफ कमेंसमेंट सब कुछ लिखी हो। देन कंपनी सेक्रेटरी नॉट टू इंगेज इन अदर मैनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन की जो कंपनी सेक्रेटरीज है वो किसी और बिजनेस में किसी और प्रोफेशंस में नहीं होना चाहिए अनलेस उसे परमिट ना करा गया हो। देन स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा। देन उसके बाद हाउएवर ही में एक्ट एज सेक्रेटरी, वो अपना सेक्रेटरी एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेटर, रिसीवर, इन सब के एज इन दिस ये सारे पोस्ट के लिए वो काम कर सकता है। इन द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 द काउंसिल ICIC हैज पास रेजोल्यूशन अंडर रेगुलेशन 160 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन इन 1982 कि 2008 में जो काउंसिल उन्होंने एक रेगुलेशन पास करा था 168 एज पर कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन 1982 में। वो क्या था, अ कंपनी सेक्रेटरी हैव मोर देन वन ऑफिस। पहला कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैज़ मोर देन वन ऑफिस, उसका एक से ज़्यादा ऑफिस हो सकता है। ही मस्ट सेंड अ लिस्ट ऑफ सच ऑफिस इन द पर्सन चार्ज सिर्फ काउंसिल की, वो ये जो ऑफिस है उनकी सारी जो लिस्ट है वो काउंसिल्स को भेज सकता है, जो चार्जेस है वो भी वहाँ पे दे सकता है। सो Regulation 165 provide that every company secretary in a practice very first company submit the council की काउंसिल में सबमिट होने चाहिए सारे अप्रूवल्स एंड वहाँ से उनको अप्रूवल मिलने चाहिए। देन एरिया ऑफ प्रैक्टिस, कौन कौन से एरिया ऑफ प्रैक्टिस हो सकते हैं। सेक्शन 2 से ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी 1980 हैज़ प्रिस्क्राइब फॉलोइंग एरियाज, कौन कौन से एरियाज होने चाहिए कि जो टू इंगेज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू इन रिलेशन ऑफ एनी कंपनी, किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है, किसी के भी रिलेशन में जा सकता है। टू ऑफर अ परफॉर्म एक्ट सर्विसेज रिलेशन टू प्रमोशन, वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइक प्रमोशन, फॉर्मिंग एंड इनकॉर्पोरेशन, अमालगेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, बाइंडिंग, अब ये सारी चीज़ें काम कर सकता है। टू परफॉर्म द टू अदर परफॉर्म सच मे बी परफॉर्म बाय, कि वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए काम कर सकता है, फाइलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, अटेस्टेशन के लिए, शेयर ऑफ ट्रांसफ़र कर सकता है, ई शॉप्स के लिए, शेयर्स एंड ब्रोकर्स के लिए, एडवाइज़र के लिए काम कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है बिहाफ ऑफ द कंपनी, या फिर वो खुद की पब्लिक कंपनी के लिए भी बना सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। देन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है वो क्या होता है। सो रेगुलेशंस 10.2 प्रोवाइड द काउंसिल शैल एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द इशू ऑफ सर्टिफिकेट, वो आपको अप्रूवल तभी देगा अगर आप उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे। इशू ऑफ सर्टिफिकेट से एप्रोप्रिएट फॉर्म विच विल रिमेन वैलिड इट अंटिल, कैसे कि वो जब तक वो कैंसिल नहीं होता तब तक वो वैलिड ही है। अगर उसको रिन्यूअल कराना है तो बाद में उसको रिन्यूअल भी करा सकते हैं वैलिडिटी पीरियड्स के साथ ही। देन इन केस ऑफ मेंबर सीज टू बी इन प्रैक्टिस, अगर वो सीज करा दिया गया है तो वो काउंसिल के पास जा सकता है और फिर उसको 30 दिन के बाद उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं उनको वो फिल करने पड़ते हैं। देन रेगुलेशन 10.5 provide that a member who sees in practice or certificate practice can be cancelled shall surrender, कि जिनका कैंसिल हो गया है या सीज हो गया है वो सरेंडर करा सकते हैं। देन कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अगर हमें कैंसिलेशन कराना हो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का तो कैसे हो सकता है। सो रेगुलेशन 11 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन 1982 stipulates the circumstances under which a certificate of practice shall be cancelled and provides as follows, कि क्या कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कब हो सकता है, जो कि नेम ऑफ द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट वो रिमूव कर दिया हो मेंबर ऑफ रजिस्टर से, एंड द काउंसिल जो सेटिस्फाई द काउंसिल इज सेटिस्फाइड दैट सच इज इशूड बेस ऑफ इनकरेक्ट, कि वो सेटिस्फाई हो रहा है काउंसिल कि इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, कोई गलती से हुआ है, कुछ भी हुआ है, या फिर सीज हो गया प्रैक्टिस से जो मेंबर ने प्रॉपर एनुअल सर्टिफिकेट नहीं दिया है लास्ट ईयर का, इन सब चीज़ों की वजह से वो सीज हो सकता है, कैंसिल हो सकता है किसी क्लोज के अंडर। द कैंसिलेशन सर्टिफिकेट भी इफेक्टिव, कि इन केस ऑफ द अंडर क्लोज ए या फिर सब रेगुलेशंस के अंडर आ गया तो वो किसी भी तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। देन रिस्टोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अगर हमें रिस्टोरेशन करना हो उसका तो रेगुलेशन 14 provide for the restoration of certificate of practice according to the said regulation
हु सर्टिफिकेट इन प्रैक्टिस हैज़ बीन कैंसल्स में अप्लाई रजिस्ट्रेशन इफ़ अगर वो एलिजिबल है तो वो कुछ एरियाज़ पे कर सकता है, एनुअल सर्टिफिकेट फ़ीस पे कर सकता है, तो वो रजिस्टर हो जाता है। जो काउंसिल्स होता है अब उनकी एप्लीकेशन जब फ़ीस उनको मिल जाती है तो वो रिस्टोर कर सकते हैं और उसको कैंसिलेशन होने से बचा सकते हैं। इट में ऑल्सो भी पब्लिश इन द जर्नल, वो जर्नल वगैरह में भी आ सकता है। देन प्रोफेशन मिसकंडक्ट, सो द कंपनी सेक्रेटरी अमेंडेड 2006 amongst other matters has significantly altered the concept of misconduct, substantiated the independence, degree of autonomy and expense disposal. The amendments कुछ एक प्रोफेशन मिसकंडक्ट मतलब कुछ अमेंडेंट्स थे, वो कौन कौन से है कि हैज़ क्रिएटेड 4 स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इन्होंने 4 अथॉरिटी बनाई थी, लाइक डिसिप्लिनरी डायरेक्टर्स हेल्ड बाय एन ऑफिसर इंस्टीट्यूशन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन कमेटी, जो सारे वो काउंसिल सी प्रॉपर एक सेक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें जो 4th जो एपलेट अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, उसमें सारे कुछ न्यू डिसिप्लिन वगैरह होता है जो फुलफिल करने पड़ते हैं। एक न्यू डेफिनेशन आई है प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट्स की, जो सेक्शन 22 में बताई गई है कि जो उसमें जो फॉर द पर्पस लाइक प्रोफेशनल जो मिसकंडक्ट है सारे डीम्ड होता है कि सारे ओमिशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ों का। देन जो फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल्स होते हैं कि वो बताते हैं, उनको रिवाइज़ करा गया डिसिप्लिन के रिगार्डिंग ही कि कोई ज़्यादा मैटर्स नहीं जाएंगे हाई कोर्ट्स में। जो 4 अथॉरिटीज़ हैं प्रॉपर जो मेंशन करी है, उनके पास प्रॉपर सिविल कोर्ट होती है समनिंग करने की, इन्फोर्स करने की, अटेंड करने की, ओथ देने की। देन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, सो द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट हैज़ in 2006 empowered the central government in section 29 to quality review board consisting of chairperson, यहाँ पे प्रॉपर एक चेयरपर्सन होता है सारे मेंबर्स के लिए। जो बोर्ड शेल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, जो बोर्ड होता है कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक रिकमेंडेशन करता है टू द काउंसिल इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड सर्विस प्रोवाइडेड के लिए, एंड उनको रिव्यू करना क्वालिटी सर्विसेज को, गाइड करना इंस्टीट्यूट को उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। सो इट मे बी नोटेड द काउंसिल इज एंटाइटल्ड टू इंक्वायर द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट द टाइम ऑफ एलाइट ऑफिस हैज सीज टू द पर्सन टाइम ऑफ इंक्वायरी। कि जो काउंसिल क्या होते हैं, काउंसिल वो होते हैं कि जो सब चीज़ों को चेक करेंगे, उनको सीज करने का राइट होता है, इंस्पेक्ट करने का राइट होता है, उनको कुछ वैलिडेशन देता है और उनकी जो वैलिडेशन होती है वो तब तक वैलिड होती है जब तक उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। सो यार दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, नहीं भी आई होगी तो टोटली फाइन है, मुझे ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट लगती नहीं है, बट अगर इनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो हम अपनी रिविजन वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।